तो राजकुमार, नीति आयोग की खास बैठक का आयोजन हो रहा है और लगभग अब से 1 घंटे के बाद इस बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्री अभी पहुंच चुके हैं, किस तरह की हलचल तेज होती हुई? देखिए मनीषा, ये जो नीति आयोग की जो बैठक है, ये बैठक बहुत लंबे समय से प्रस्तावित थी जी। और इसका तकरीबन 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। 9:45 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। राष्ट्रपति भवन में ये बैठक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं, उनके सब मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों ने शायद हो सकता है कि अपने प्रतिनिधि भी भेजने इसमें मुनासिब नहीं समझे। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा एक टास्क दिया है और वो इस बैठक में शामिल हो रही हैं। बैठक 11 बजे शुरू होगी। इसमें तमाम तरह की जो बेसिकली ये जो बैठक है, अगर इस बैठक का मुख्य एजेंडा देखा जाए तो प्रधानमंत्री से तमाम मुख्यमंत्री जो है वो नेक टू नेक 1 to 1 बात करते हैं और अगर उन्हें अपने प्रदेश के लिए कोई विशेष पैकेज की आवश्यकता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रधानमंत्री के संज्ञान में उन्हें लानी चाहिए, तो इसमें कोई माध्यम नहीं होता। क्योंकि योजना आयोग पहले से कोई योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब नीति आयोग मतलब पूरे देश में किस तरीके की नीतियाँ बनेंगी, किस तरीके से देश को समृद्ध बनाना है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने का जो संकल्प लिया है, वो इसमें बनता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू वो इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन इस बैठक से क्यों दूरी बनाई है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब देखना ये है कि आज शाम को 5:30 बजे के आसपास इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद किस तरीके के मुद्दे इस बैठक में चर्चा में लाए जाते हैं, उनके बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल राजकुमार, तो जैसा कि आपने बताया कि नीति आयोग की ये बैठक काफी ज्यादा खास बताई जा रही है और जैसा कि तमाम विपक्षी जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि उनकी तरफ से इस बैठक में क्या कुछ बातें रखी जा सकती हैं, क्या कुछ नीति बनाई जा सकती है वेस्ट बंगाल के लिहाज से? देखिए, ममता बनर्जी एक आक्रामक नेता हैं स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, अगर उसमें हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है कि संघर्ष से निकली हुई एक महिला किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। उनका अपना एक नज़रिया है, उनका अपना एक तेवर है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से दिल्ली चलने से पहले उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा कि हम बैठक में जाएंगे और बैठक में जाकर अपनी बात को रखेंगे। अगर मुझे बोलने की अनुमति मिलेगी तो मैं तमाम मुद्दों पर चर्चा करूंगी। लेकिन क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है मनीषा, क्या बात रखनी है, किस तरीके के एजेंडे होंगे, किस तरीके के जो मुद्दे हैं वो सामने आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो क्योंकि अभी बजट सत्र जो है वो ख़त्म हुआ है, बजट जो है वो निर्मला सीतारमण ने रखा है और तमाम प्रदेशों को जो जो दिया गया है, जो जो एजेंडे में दी गई हैं चीज़ें, उन पे स्वाभाविक तौर पर चर्चा होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा जो पिछले दिनों विपक्षी दलों से चली आ रही है कि टीडीपी मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में शायद केंद्र सरकार ने ज़्यादा सोचा है। इस तरीके के जो कयास, जो राजनीति जिस तरीके की हो रही है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीधे प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे और अगर उन्हें विशेष पैकेज की आवश्यकता होगी वहाँ पश्चिम बंगाल के विकास के लिए, तो स्वाभाविक तौर पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन किस तरीके से केंद्र सरकार इसमें निर्णय लेती है, प्रधानमंत्री किस तरीके से निर्णय लेते हैं, लेकिन एक सौहार्दपूर्ण माहौल में एक बैठक होती है। क्योंकि संवाद बहुत ज़रूरी है मनीषा। संवाद के जरिए जब हम किसी बात को कहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसमें जो परिणाम है वो आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये जो बैठक है, इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है और ये जो टास्क लिया है, ये जो जिस तरीके का जो तेवर, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी किस तरीके के अदावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रहती है। राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। और इसमें देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कदम उठाया, उस तरीके से जो विपक्षी दलों के जो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है राजकुमार, तो तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।